नवागत यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने छतरपुर की व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने सबसे पहले स्कूली बसों और अनटैक्सी परमिट वाहनों को चेक किया और उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि पहले इनको समझाइश दी गई है, अगर ये नहीं मानते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान उन्होंने अधिक तेज आवाज के साइलेंसर लगाने वाले मोटरसाइकिल चालकों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, पुलिस संवाद के अंतर्गत इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। इस मौके पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी सामने रखी। उनका कहना है कि उनका मूल उद्देश्य है कि किस तरीके से अच्छी पुलिसिंग और अच्छी यातायात व्यवस्था बनाई जा सके, इसके लिए वह प्रयासरत है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं रखी। आइए सुनते हैं क्या कहा नवागत यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने। जी, आपका प्लान क्या है, विजन क्या है और प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, मेरा सबसे पहला प्लान, जैसा कि मैं जब जिले में आया था तो मैंने आप लोगों से बातें कही थी कि हमारे छतरपुर शहर में एक अच्छी सड़क संस्कृति को विकसित करना। जी सर। सड़क संस्कृति का मतलब ये है कि लोग यातायात के नियमों को व्यवहारिक तौर पे अपने आचरण की तरह अडॉप्ट करें। जी सर। और जब एक आचरण की तरह इसको अडॉप्ट करेंगे तो उसका पालन होना भी सुनिश्चित हो जाएगा। जी। और शहर को साफ सुथरा बनाना है, लोग सड़कों पे चले तो सुरक्षित चले, जी। किसी भी प्रकार का उनको भय ना हो, दुर्घटना की आशंका ना हो। जी। और बसों के जो सवाल है, बसों को मैं ऑलरेडी निर्देशित करते जा रहा हूँ जी। कि बसें आप चला रहे हैं तो पैसेंजर बसें हैं, इनको मालवाहक ट्रक ना बनाए। आप सही इसमें बात। पैसेंजर बैठाइए और उनका सामान रखिए। ऐसा ना करें कि आप नीचे पैसेंजर बैठा रहे हैं, ऊपर आपने ट्रक बना लिया है और ऊपर उतना ही माल ले जा रहे हैं। और सवारियों के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। मान मर्यादा के साथ आप उनको उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएं। और स्कूली बसों पे भी मैंने कार्रवाई शुरू की है और सभी स्कूल के संचालकों को और प्रधानाचार्यों को मैंने ये मैसेज दिया है कि जितनी जल्दी हो सके आप स्कूल की बसों में सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, जो माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, उसका पालन करें और उनमें भी कार्रवाई की जाएगी। और ई रिक्शा, ऑटो चालकों को भी यही चीजें समझाई जा रही हैं कि बेतरतीब पार्क न करें, सवारी एक जगह पे उठाएं और अगर उनको उतारना है तो रोड के किनारे खड़े होकर उतारें, कहीं भी अस्त व्यस्त ना हो। जी। हाँ सर, कुछ मोटरसाइकिल वालों की पर भी आपने उनको शपथ दिलाई है कि हैवी वाला वो नहीं लगाएंगे साइलेंसर या आवाज तेज नहीं करेंगे। जी जी जी। और सर एक्चुअली क्या है कि आज जनसंवाद पुलिस अधीक्षक द्वारा लिया गया था, उसमें वृद्ध गणमान्य नागरिक भी आए थे। उन्होंने ये बातें बताई कि शहर में इस तरीके की मॉडिफाइड साइलेंसर से जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उनकी सेहत में उसका बहुत विपरीत असर हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात भी है कि ध्वनि प्रदूषण वैसे ही सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरीके के जो वाहन चालक है उनको भी कार्रवाई आज से शुरू कर दी गई और सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि इस तरीके का मॉडिफाइड साइलेंसर न लगाए। सर, देखा जाता है कि हूटर जो है जनरल गाड़ियों में भी लगा हुआ है, इवन जबकि ये सिर्फ एम्बुलेंस या अन्य वाहनों के लिए है। कुछ लोग अपने शौक के लिए या फिर अपनी दबंगई दिखाने के लिए हूटरों का उपयोग किए। नहीं, उस पे भी कार्रवाई करेंगे। जैसे भी आपको पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लागू होगी, तो इस पे भी विशेष मुहिम चलाई जाती है हूटर उनके ऊपर। लेकिन आम दिनों में भी जो जिनको आधिकारिक तौर पर हूटर और इसकी पात्रता नहीं है, ऐसे वाहनों को भी पकड़ा जाएगा और उनके भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी।